नेक्स्ट होता है हमारा आइलर पाथ। आइलर पाथ क्या होता है? अ पाथ इन अ ग्राफ इज सेड टू बी आइलर्स पाथ इफ इट ट्रेवल ईच एजेस इन द ग्राफ वंस एंड वंस ओनली वंस। यानी आइलर पाथ क्या होता है? कोई भी ग्राफ है, अगर हम उस ग्राफ को पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं और हर एजेस को सिर्फ और सिर्फ एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं तो हम उसको कैसा बोल रहे हैं? आइलर पाथ। इसी तरीके से आइलर पाथ और आइलर सर्किट दोनों सेम है। आइलर सर्किट क्या कहता है? जो भी आपने क्लोज्ड वॉक करी है, लाइक आपने कोई भी जैसे अभी मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, आप किसी भी ग्राफ को ट्रेवर्स कर रहे हैं तो जो आपने क्लोज पाथ बनाया उसको ही हम बोल रहे हैं आइलर सर्किट। और जो पाथ आपने जो आपने ट्रेवर्स किया है, जो आपने ट्रेवर्स किया उसको हम क्या बोल रहे हैं? आइलर पाथ। अब आइलर ग्राफ क्या होता है? आइलर ग्राफ वो होता है जिसके अंदर आइलर लाइंस होती हैं, उसको हम आइलर ग्राफ बोलते हैं। अब आप इसको इस डायग्राम के थ्रू आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी। अब ए बी सी डी ये है। अब मैंने क्या करा? ए से मैं क्या हाँ गई, ए से मैं डी गई, डी से ई गई, ई से सी गई, सी से बी गई और बी से ए चली गई। तो मैंने क्या करा? मैंने हर एजेस को सिर्फ और सिर्फ एक बार ट्रेवर्स किया। कोई भी एक ऐसी एजेस नहीं थी जिसे मैंने एक से ज्यादा बार किया हो। तो ये जो मैंने ट्रेवर्स किया ये क्या हुआ? आइलर पाथ। और ये जो मेरा क्लोज पाथ बना, ये जो क्लोज सर्किट क्लोज, ये देख रहे हो जो जो मैंने ट्रेवर्स किया जिस हिसाब से ये तो ये क्या बन गया? हमारा आइलर सर्किट। और इसके अंदर आइलर सर्किट और आइलर पाथ है तो ये क्या बन गया? आइलर ग्राफ बन गया। आई होप आपको क्लियर होगा कि आइलर ग्राफ किसको बोलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? अ कनेक्टेड ग्राफ जी इज एन आइलर ग्राफ इज इफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ जी आर इवन डिग्री। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आइलर ग्राफ के अंदर जो भी वर्टिसेस होती है हमेशा उनकी डिग्री क्या होती है? इवन होती है। जैसे आप यहाँ देखोगे इसकी डिग्री क्या है? 2 यहाँ इसकी क्या है? सी की डिग्री 4 है। तो हमेशा इवन डिग्री होनी चाहिए सारे वर्टिसेस की जो आइलर ग्राफ के अंदर है। और हमेशा क्या होने? कनेक्टेड होने चाहिए, यानी कोई भी डिस्कनेक्शन नहीं होना चाहिए कि एक एजेस यहाँ जा रही है और वो किसी से कनेक्ट नहीं है। इस तरीके का ग्राफ आइलर ग्राफ नहीं होता। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ? आइलर ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी आइसोलेटेड एंड पेंडेंट वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है? जिसकी डिग्री 0 होती है, पेंडेंट जिसकी डिग्री 1 होती है। तो यहाँ कोई भी ऐसा वर्टिसेस नहीं होगा जिसकी डिग्री 0 होगी या जिसकी डिग्री 1 होगी। 1 से ज्यादा ही डिग्री वाले हमारे वर्टिसेस यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये 3 जो कंडीशन है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी आइलर ग्राफ के लिए, ताकि आप आइलर ग्राफ से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसको क्या कर पाए? सॉल्व कर पाए। यहाँ एजेस की बात होती है। अगर हम वर्टिसेस की बात करें तो वहां हमारा आ जाता है हैमिल्टोनियन ग्राफ। हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या कहता है? कि वो ग्राफ जिसमें आप जो वर्टिसेस हैं उनको एक बार कवर कर लें, एग्जैक्टली एक बार कवर कर लें और एक साइकिल बना दें, तो दैट इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ग्राफ। आइलर ग्राफ के अंदर हम एजेस की बात करते हैं और हैमिल्टोनियन ग्राफ के अंदर हम किसकी बात करते हैं? वर्टिसेस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है? ये मेरा ग्राफ है। तो मैंने क्या करा? V1, V2, V3, V4, V5 और V1 बन गया। तो ये जो क्या बनी? ये जो मैंने साइकिल बनाई, जैसे ये मेरा जो पाथ था ये बना हमारा हैमिल्टोनियन साइकिल। और ये जो मेरा ग्राफ बना जो मैंने पाथ कवर किया दैट इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ग्राफ। अब इसके अंदर आप देखो मैंने सारे वर्टिसेस V1, V2, V3, V4, V5 सारे वर्टिसेस को ट्रेवर्स किया नहीं किया? तो हर वर्टिसेस को एक बार ट्रेवर्स करना है हमें, एक से ज्यादा बार नहीं कर सकते। तो हम उसको क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन ग्राफ बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये डेफिनेशन आप पढ़ लोगे, अगर आपको यहाँ समझ आ गया तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लोगे। ग्राफ कलरिंग क्या होता है? ग्राफ कलरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपने ग्राफ को कलर करते हैं, बट इसमें कंडीशन होती है कि दोनों जो एडजेसेंट है वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। लाइक ये रेड है तो ये रेड नहीं होना चाहिए, अगर ये रेड है तो ये क्या होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए। इस तरीके से हमें कलरिंग करनी पड़ती है कि हमारे कोई भी 2 एडजेसेंट वर्टिसेस हमारे सेम कलर के नहीं हो। वही हमारा क्या होता है? ग्राफ कलरिंग। आई होप आपको क्लियर होगा कि ग्राफ कलरिंग हमारी क्या होती है। नेक्स्ट हमारा के क्रोमेटिक ग्राफ या क्रोमेटिक नंबर। अब जितने नंबर ऑफ कलर्स आपको चाहिए उसको हम बोलते हैं के क्रोमेटिक ग्राफ या क्रोमेटिक नंबर। अगर आपको किसी ग्राफ को कलर करने के लिए 6 कलर चाहिए तो क्रोमेटिक नंबर क्या हो गया? उसका 6 हो गया। ठीक है, वही इसके अंदर लिखा हुआ है अ ग्राफ जी दैट रिक्वायर के डिफरेंट कलर फॉर इट्स प्रॉपर कलरिंग एंड नो लीज इज कॉल्ड के क्रोमेटिक ग्राफ एंड नंबर ऑफ के इज कॉल्ड क्रोमेटिक नंबर ऑफ ग्राफ। जितने नंबर ऑफ कलर आपको चाहिए ग्राफ को कलर करने के लिए दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिक नंबर या के क्रोमेटिक ग्राफ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा पिजन होल प्रिंसिपल। अब पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है? ये वाला आप पढ़ो तो यहाँ से आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। क्या कहता है? इफ एन पिजन्स आर असाइन टू एम पिजन होल्स। कितने पिजन्स हैं हमारे पास? ये क्या कहता है? एन पिजन्स हैं। ठीक है, एन क्या है हमारे पास? पिजन्स। और क्या कहता है? एम क्या है हमारे पास? पिजन होल्स। ठीक है,
क्या है, पिजन होल्स। नेक्स्ट क्या कहता है, एंड एम ग्रेटर देन एन, यानी जो हमारे पिजन के होल हैं वो कम होंगे पिजन से ज्यादा। लाइक मेरे एम की वैल्यू क्या है, मेरी 3 और इसी क्या है, मेरी 2, तो 3 ग्रेटर देन 2 नहीं, यहाँ तो कंडीशन फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे 4, यहाँ लेंगे 5, यहाँ लेंगे 4, तो ये 4 लिया, ये हमने 5 लिया, तो कंडीशन ट्रू हुई नहीं हुई, तो यहाँ हमने ये ले लिया। अभी क्या कहता है, देन एटलीस्ट वन पिजन होल कंटेनिंग 2 और मोर पिजन। अब आप देखो हमारे पास पिजन कितने, पिजन है मेरे पास 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, मेरे क्या है, पिजन, पिजन, ठीक है। पिजन होल कितने हैं, 4, ये क्या है, पिजन होल, पिजन होल, ठीक है, 1 2 3 4, ये हो गए मेरे पिजन होल, ठीक है। ये पिजन यहाँ चला गया, ये पिजन यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। तो पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऐसा पिजन होल होगा जहाँ एक से ज़्यादा पिजन हमें रखने पड़ेंगे। ये दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पिजन होल प्रिंसिपल। इसको हम पिजन होल प्रिंसिपल बोलते हैं कि हमारे पास पिजन ज्यादा होते हैं, पिजन होल कम होते हैं। एक भी एक भी ज्यादा हो सकता है, 2 भी, 3 भी, कितने भी ज्यादा हो सकते हैं। तो वो क्या कहता है, एक पिजन होल के अंदर एक से ज्यादा हमें पिजन को रखना पड़ेगा, तभी हमारे पिजन होल के अंदर पिजन एडजस्ट हो पाएंगे, जो भी हमारे पास सारे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, पिजन होल प्रिंसिपल, ठीक है। और इसमें फर्स्ट में ये लिखा हुआ है, n+1 और मोर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन n बॉक्सेस, देन देयर इज एटलीस्ट 1 बॉक्स कंटेनिंग 2 और मोर ऑब्जेक्ट। अगर हम हर किसी पिजन, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 पिजन है, 4 पिजन होल है, तो हर पिजन होल में अगर हम एक एक को रख देंगे तो एक बॉक्स ऐसा होगा जिसके अंदर हमें 2 रखने पड़ेंगे, जब भी हमारे सारे पिजन पिजन होल के अंदर पहुंच पाएंगे। तो इसी प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, पिजन होल प्रिंसिपल। अब इसका प्रूफ के लिए क्या समझोगे, प्रूफ में हमें कॉन्ट्रडिक्शन मानना पड़ता है। ये क्या कहता है कि हर पिजन होल कंटेन करेगा एक पिजन, ठीक है। एम जो होगा वो हमारा छोटा होगा, एम की वैल्यू हमारी बड़ी होगी। बट ये यहाँ में जो अगर हमें प्रूफ करना होगा तो हम इसमें क्या मानते हैं कि पिजन होल वन पिजन की, हम ये मानते हैं कि हर पिजन होल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम कितना रखेंगे, एक ही पिजन रखेंगे। अगर हम हर पिजन होल के अंदर एक ही पिजन रखेंगे तो हमारे पिजन तो कंप्लीट होंगे ही नहीं, तो ये बात हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। तो इसलिए देयर इज एटलीस्ट 1 पिजन होल विच कंटेन 2 और मोर पिजन। तो कम से कम पिजन लाइक पिजन होल के अंदर एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा पिजन होल होगा जिसके अंदर एक से ज्यादा हमें पिजन मिलेंगे। तो ये इसका प्रूफ है। लाइक आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको इसे बता दिया है। बट आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पिजन होल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है क्या। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन AGT 2023-24 में पूछा गया था। क्वेश्चन था कि आपको पिजन होल प्रिंसिपल को डिस्क्राइब एक्सप्लेन करना था और आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था क्या, इफ 6 कलर्स आर यूज टू पेंट 37 हाउसेज। हमारे पास 6 कलर हैं और कितने घर को पेंट करना है, 37 घर को पेंट करना है। हमें शो करना है कि एटलीस्ट 7 होम ऑफ देम विल बी ऑफ सेम कलर, की 7 होम ऐसे होंगे जो हमारे सेम कलर के होंगे। अब भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास 6 कलर्स हैं और 37 हाउसेज हैं। अब देखो मेरे पास 6 कलर्स हैं, 6 तो मेरे पास कलर्स हैं, बट हाउसेज कितने हैं मेरे पास, 37 हाउसेज हैं, ठीक है। 6 कलर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कलर्स हैं। अब मैं निकाल लेती हूँ, जब मैं डिवाइड करूंगी 37 को, जब मैं 6 से डिवाइड करूंगी, 37 हाउसेज है, 37 हाउसेज से कितने कलर से करना है, 6 से। तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगी तो 6 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, बट मुझे एक इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो मैंने क्या करा, 6 यहाँ हो गई, 6 यहाँ हो गई, 6 यहाँ हो गई, 6 यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, तो 6 इंटू 6 ये हमारे 36 हो गए। बट हाउसेस कितने, 37, यानी 1, अगर ये रेड का है, रेड ब्लू ग्रीन येलो पर्पल पर्पल ब्राउन, ठीक है, ब्राउन, तो ये हमारे कलर के हाउसेज है। तो ये क्या कहता है कि प्लस, यानी एक ऐसा हाउस होगा जो 7वां हाउस होगा जो सेम कलर का होगा। लाइक मैं मानती हूँ कि ये 6 नहीं, +1 और होगा, ये क्या होंगे, 7 हाउसेज होंगे जो मेरे रेड कलर के होंगे। तो यही तो कह रहा है। तो आपको इस सिनेरियो के थ्रू उसको एक्सप्लेन करना है कि अगर मैं इसे डिवाइड करूंगी तो 6 हाउसेज आएंगे, जिस 6 36 होगा, तो मेरा रिमाइंडर 1 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई मेरा एक घर ऐसा होगा जो 7 कलर्स का होगा। लाइक एक ही जो कलर के 7 घर होंगे। तो भाई इसके अंदर लिखा हुआ है, तो जो अगर हम 37 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आया, तो इसके अंदर इसका मतलब क्या है कि 6 होम ईच ऑफ 6 कलर, बट रिमाइंडर 1 बचा। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 7 होम जो है सेम कलर के होंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से लिखना था। बस इसका सॉल्यूशन इतना ही था, बट अगर आपको नहीं आएगा तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है।
सिनेरियो के थ्रू समझा के आओ, या ये प्रॉपर डेफिनेशन जैसे मैंने इसके अंदर सॉल्यूशन लिखा है आप उसी तरीके से लिख के आओ, तो आपको पूरी के मार्क्स मिलेंगे जितने। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा।